बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 14 अगस्त सन 2025 है और इस दिन को यौम आज़ादी के नाम से मंसूब किया जाता है। क्या ये यौम आज़ादी है? ये एक सवाल है जिसको आज मैंने डिस्कस करना है। चलें, मैं तो इसको यौम शहीदान पाकिस्तान 1947 कहता हूँ। आज के दिन जो अफराद शहीद हुए थे उन्हें याद रखें, उनके लिए कोई दुआ फरमाएं, कोई ख़त्म दे दें और कुरान शरीफ पढ़ें। ये जो नाच गाना कंजर खाना सड़कों पे होता है, ये पता नहीं क्या है। क्या आज़ादी इसी चीज़ का नाम है? क्या हम आज़ाद हैं? ये मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। इस तस्वीर को गौर से देखें। ये एक इंसान बैठा हुआ है, इसके हाथ में पाकिस्तान के झंडे हैं और वो कुछ सोच रहे हैं। वो क्या सोच रहे हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमने तलाश करना है। आज तो उसने यौम आज़ादी के मौके पे अपने हाथ में रखे हुए झंडे फरोख्त किए और घर का किचन चला लिया। किचन उसका चल गया। कल से वो क्या बेचेगा? सवाल ये है, कल से वो क्या बेचेगा? पाकिस्तान में एक सूबा पंजाब है और ये वो सूबा पंजाब है जिसमें सबसे ज़्यादा महाजरीन आए। हो सकता है ये भी किसी महाजिर की औलाद हो। इस सूबे पंजाब में एक कानून बन गया जिसे पीरा बोलते हैं। ये अथॉरिटी है, ये कहती है कि भी देखें, हम पाकिस्तान के आइन की बुनियादी शिकों को तस्लीम ही नहीं करते। जहाँ पे कहा गया था कि यहाँ पे इस मुल्क में 1973 के आइन के बाद हर बंदे को ज़िंदा रहने के लिए, रोज़गार के लिए बराबरी के मुहैया किए जाएंगे चांस। तो क्या ये बराबरी के चांस हर एक बंदे को दस्तयाब हैं? नहीं। पीरा कहता है आप लोगों को ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है। जाएं, हमारी तरफ से खुदकुशी करें, जिधर मर्जी जाएं, ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है, रियासत की ये जिम्मेदारी नहीं है। कमाल है। वो कहते हैं कि हॉकर नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखिए, ना आप अपने हाथ में लेके अखबार बेच सकते हैं, ना आप तस्वीरें बेच सकते हैं, ना आप गाड़ी में लटकने वाले खुदावंदा करीम के नाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम फरोख्त कर सकते हैं मार्केट में, ना आप जुराबें बेच सकते हैं, ना आप रुमाल बेच सकते हैं, ना आप कुल्फ़ी हाथ में पकड़ के बेच सकते हैं, ना आप आइसक्रीम बेच सकते हैं, ना आप काले चने बेच सकते हैं, ना उबले चने बेच सकते हैं, ना कंधे पे कोट रख के बेच सकते हैं, ना कंधे पे पेंटे रख के बेच सकते हैं। हाँ, अगर बेचनी है तो दुकान लो। यानी कि एक तबका टोटल खत्म कर दो, वो जिंदा रह ही ना, दुकान लो। अब जो दुकान नहीं ले सकते तो क्या वो खुदकुशी करें? फिर इतने जालिम हैं पीका में जो पीरा में सॉरी इतने जालिम हैं जो पीरा में भर्ती किए हुए अफराद हैं। वो मोटरसाइकिल पे पीछे जाते हैं, बंदों को पकड़ते हैं, बंदों को मारते भी हैं, फिर अपनी हवालात में डाल देते हैं 24 घंटों के लिए। उस 24 घंटों के बाद अपने ही बंदे के पास पेश करके उनको सजा दिलवा देते हैं। वहाँ पे लाख आप कहें कि मैंने ये जुर्म नहीं किया, वो कहते हैं किया। अभी झुग्गियों में कुछ लोग रहते थे तो एक घर वालों को पकड़ के ले गए कि ये 500-700 झुग्गी है रिंग रोड के साथ, इसको रात तक खाली करो, और बंदों को अंदर किया हुआ है। और भाई इतने ही अगर माई के लाल हो, इतने ही दिलेर हो, तो अरबपतियों से जाके प्रॉपर्टियां खाली करवाओ। गरीबों के पीछे पड़ गए हो, गरीबों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। फिर ये हॉकरों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, इन हॉकरों के ऊपर जुल्म को कम किया जाए। ये लोग कहते हैं हम प्राइस कंट्रोल करेंगे।
ये बताएं कि जनवरी से ये अथॉरिटी बनी है, आज तक इन्होंने किसी चेन स्टोर के ऊपर छापा मारा? कहीं से इन्होंने प्राइस कंट्रोल की? क्या इनकी जरूरत हुई कि किसी बड़े स्टोर में घुस के चीज़ों का रेट चेक करें? जनाब नहीं। ये किधर जाते हैं? मोहल्ले की दुकानों में, दूध दही की दुकानों पे, तंदूरों पे। अब तंदूर वाले को क्या कहते हैं? FIR दे दें कि तुम 14 रुपए की रोटी नहीं बेचते। वो बेवकूफ़ के बच्चों, 1 रुपए का सिक्का आखिरी दफ़ा 2004 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बनाया था, उसके बाद तो उसने बनाया ही नहीं। वो कहाँ से दे 1 रुपए? ये कहते हैं गरीब आदमी सांस ना ले सके। फिर ये तस्वीर आप अपनी जेल में लाएं जो मैंने आपको दिखाई है। वो बंदा सही परेशान है ना। कल मैं अपने बच्चों को खाना कहाँ से खिलाऊंगा? क्या स्टेट ने किसी किस्म का कोई प्रोग्राम बनाया? एक ज़माना था लाहौर में सिर्फ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थी, वो हर रेडी वाले को, हर गधा गाड़ी को एक लाइसेंस इशू करती थी। हाँ जी, लाइसेंस से सिर्फ आपके जेल में यकदम आ गया होगा सादत सर मंटो का अफसाना लाइसेंस। बिल्कुल जी, याद रखें, उस पर भी आता हूं। लाइसेंस इशू करती थी और फिर तकसीम करती थी कि ये लाइसेंस नंबर इस एरिया में मूव करेंगे। अपना काम करना नहीं। मैं हैरान हूं कि जिसने ये अथॉरिटी बनाई है, जिसने इसके बाई लॉज बनाए हैं, उसने कॉर्पोरेशन के साथ लॉज को पढ़ा ही नहीं। देखें, अंग्रेज के दौर से लेके 1990 तक कॉर्पोरेशन का वही लॉ था, रेडी के ऊपर, वही गधा गाड़ी पे था, वही हॉकर पे था। हॉकर हर जगह बेच सकता, तो आप बसों में गुल टॉफी नहीं बेचने देंगे, क्योंकि कानून है कि वो कोई बंदा चलते फिरते भी कोई चीज़ नहीं फरोख्त कर सकता जब तक कि वो अपनी दुकान के अंदर ना बैठे। दुकान कौन देगा? कहाँ से आएगी उसके पास दुकान? ये सोचें। और मजेदार बात है, एक कोचवान इंतकाल कर जाता है। कोचवान इंतकाल कर गया, उसकी बेवा जाती है अंग्रेज के पास। अंग्रेज साहब बहादुर, मेरा शौहर मर गया, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे आप टांगा चलाने का लाइसेंस दे दें। बेशतर तारीखों के बाद उसको, अंग्रेज बहादुर को औरत पे तरस आ जाता है। कहता है मैं आपको टांगा चलाने का लाइसेंस नहीं दे सकता, मेरे पास एक ही इख्तियार है, एक ही लाइसेंस मैं आपको दे सकता हूं, क्योंकि टांगा कोई औरत नहीं चला सकती, लिहाजा के आप लाहौर की हीरा मंडी में बैठने का एक कोठे का लाइसेंस हमसे ले लें। और वो उस औरत को धंधा करने के लिए इजाजतनामा उसके हाथ में थमा देता है। अब बताएं, पंजाब में कितनी औरतों से आपने धंधा कराना है? कितने के शौहर खुदकुशियां करेंगे? कितने हॉकर आपके खौफ से अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेंगे? क्यों नहीं बेच सकते वो हाथ में या कंधे में रख के चीज? क्या आपने भी सोच लिया है कि आपने भी अंग्रेज बहादुर सरकार की तरह लाइसेंस तकसीम करने हैं? ये वो चीजें हैं जो कोई सियासतदान इस पे गौर नहीं कर रहा। सब सियासतदान अपनी अपनी डेढ़ इनकी मर्जी बना के अपनी पॉलिटिक्स पे लगे हुए हैं, और फिर वोट मांगने आते हैं तो वो कहते हैं आप हमारे माई बाप हैं। कितने ऑपोजिशन के सियासी अफराद या सियासी पार्टियां हाई कोर्ट में इस अथॉरिटी के खिलाफ गई हैं? वो जरा बता दें मुझे। किसी ने नहीं कोशिश की। उनको तो चाहिए कि हमारा लीडर आकर दो। और ये जो हुकूमत में हैं, ये कहते हैं जो भी किया ठीक किया, और सच के पीछे जाने से इनके पर जलते हैं। बांटोगे लाइसेंस? सादत सर मंटो का अफसाना पढ़ो, बांटोगे लाइसेंस? मुझे पता है उसके अफसाने के मुताबिक बात करने पे पाबंदी है पाकिस्तान में, और अदालती फैसला है कि उस अफसाने के अल्फाज नहीं बोले जा सकते, तो मैंने वो अल्फाज मुंतखब नहीं किए। मैंने सिर्फ ये कहा है कि आप भी अंग्रेज बहादुर की तरह चकले में बैठने का लाइसेंस दे दें, गरीब को रोजगार ना दें। पिछले हफ्ते जो रावी के पुल से जिस औरत ने अपने पहला एक बच्चा फेंका, फिर दूसरा फेंका, फिर तीसरे बच्चे को गले का साथ लगाया और छलांग लगा दी, वो तो अगर सिविल डिफेंस के लड़के वहां पे ना होते तो वो तीनों गए थे, चौथी उसकी मां भी गई थी,
और उन्होंने कहा कि हमने पिछले 5 दिन से कुछ खाया ही नहीं, हम 5 दिन से भूखे हैं। और सिविल डिफेंस वाले बिल्कुल सही कह रहे थे, कहते थे हमारे गोताखोर जो है ना, ये डीसी ऑफिस में ले गए हैं, उनसे बालियों चपरासियों का काम लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास बंदे कम है। तो यार एक काम करो, लोगों को आराम से खुदकुशियां करने दो, क्योंकि कोई गैरतमंद औरत आपसे रड्डी खाने में बैठने का लाइसेंस नहीं लेगी। ये अवाम सोचे, अवाम जिनके पीछे चलती है, अवाम जिसको सियासत में अपने लीडर मानती है, क्या उन सियासी लीडरों ने, क्या अवाम के उन साथियों ने अवाम के लिए कुछ किया? कोई इस पीरा एक्ट के खिलाफ अदालत में गया? ये वो लम्हा फिक्री है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या हम सिर्फ गरीब के इलाके में दूध, दही, परचून, सब्जी, तंदूर, इसके अलावा भी कुछ सोच सकते हैं? जाओ ना, कितने लाहौर में स्टोर हैं, इम्तियाज स्टोर है, आप गए हैं वहां पे? जिलाल सन्स है, आप गए हैं वहां पे? अल-फतेह है, आप गए हैं वहां पे? CSD शॉप से आप गए हैं वहां पे? वहां पे तो आपको कोई घुसने नहीं देता प्राइस कंट्रोल करने के लिए। तो ये पीरा वालों, गरीबों के ऊपर ही जुल्म कर सकते हो? आपकी आंखें गुंडों की तरह चमकती हैं, आपको मैंने देखा है। और मैं उस दिन से डरता हूं कि कहीं सिविल वार का आगाज किसी बाजार से ना हो जाए। आप भी मैडम CM, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो सुने, ये पीरा एक्ट में, पीरा अथॉरिटी में हॉकर को चीज बेचने की इजाजत दें, क्योंकि मार्केटों में 30-30, 40-40 लाख की दुकान कोई नहीं खरीद सकता। एक्चुअली आप लोग अवाम में से नहीं हैं, आपको तो ये नहीं पता होगा कि किस चीज का क्या रेट है। बहुत अफसोस से कहता हूं, आज इतना ही बहुत है। शुक्रिया।